ये जो न्यूज़ है ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 18 साल से कम उम्र के केस में अगर म्यूचुअल कंसेंट भी होता है तो वो पॉक्सो उसके ऊपर लगता है। मतलब सजा मिलेगी अगर उम्र 18 साल से कम है। दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कंसेंट। अगर दो लोग जिनकी उम्र 16 साल है ना, तो वो कंसेंट से एक दूसरे के साथ जो इंटीमेट होना चाहते हैं, ये इंटीमेट हो गए हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली 18 साल से कम उम्र में अगर आप इंटीमेट होते हैं तो वो क्राइम है। अगर आप कंसेंट आपका है भी तब भी ये क्राइम की कैटेगरी में है। एक इंडिविजुअल 16 साल का है, दूसरे की उम्र 18 साल या 18 साल से प्लस है, वो अगर इंटीमेट होते हैं तो उसके बाद पुलिस केस होता है या रजिस्टर हो जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं या जो भी रीजन आप समझो, या वो होटल में है या कहीं पर भी है। उस केस में 16 साल का जो भी होगा या लड़की या लड़का जो भी जिसकी उम्र 18 साल से कम एक दिन भी कम है, तो उस वो अपने लिए प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकता है या पुलिस उसकी फेवर में पॉक्सो लगा सकती है। दूसरे आदमी को जिसने उसके साथ रिलेशन बनाए हैं, उसको पॉक्सो के अकॉर्डिंगली सजा सख्त मिलेगी और कुछ-कुछ केसेस में उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। जैसे पंजाब का एक निशान सिंह केस है। उसमें लड़की अपनी सहमति से गई थी, बाद में जाके लड़की पलट जाती है और लड़के को उम्र कैद की सजा हो जाती है। हालाँकि उसकी बैकग्राउंड जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग उसके अंदर नहीं जाते वो क्या था, बट ये है कि अगर उम्र 18 साल से कम है और उसके साथ अगर सहमति से भी रिलेशन है, तो हर हालत में वो क्राइम ही कंसिडर होगा और उस केस में जेल का प्रोविज़न है और सज़ा बड़ी सख्त है पॉक्सो के अंदर। अब रीज़न उसके पीछे कि बच्चों के साथ ऐसी हरकतें होती थी, सरकार लॉ ले आई। अब उस लॉ के साथ दिक्कत ये है कि कुछ केसेज़ में शहरों के अंदर या फिर कई केसेज़ में जहाँ पर कंसेंट म्यूचुअल कंसेंट से 2 लोग इंटीमेट होते हैं, 2 लोग आपस में मिलते हैं। अगर उम्र किसी एक की 18 साल से कम है, तो वो रेप की कैटेगरी में कंसिडर होएगा। लड़की करे तो, लड़का करे तो। लीगल फ्रेमवर्क ऑन एज ऑफ कंसेंट क्या है? एज ऑफ कंसेंट इज इन इंडिया 18 साल। दुनिया की कुछ कंट्रीज में ये उम्र 16 साल है। स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है? पॉक्सो एक्ट 2021, एनी पर्सन बिलो 18 उसको चाइल्ड ही माना गया है। कंसेंट इज लीगली इररेलेवेंट, ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज ट्रीटेड एज ऑफेंस। तो उस केस में सारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो ऑफेंस की कैटेगरी में रखी जाती हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 क्या करता है? हार्मोनाइज आईपीसी सेक्शन 375 विद पॉक्सो एंड भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 रिटेन्स 18 इयर्स एज कंसेंट थ्रेशोल्ड। उम्र फिर 18 साल ही रखी है। 18 साल से कम वाला उम्र वाला जो जो प्रोविजन है, तो वहां पर 2 लोग सेम एज ग्रुप के होंगे तब भी ये जो है ये क्राइम की कैटेगरी में माना जाएगा। रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट जो है उसको एक्सटेंड किया है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है? पहले 1860 में ये 10 साल थी, फिर 12 साल 1891 में, फिर 14, फिर 16, फिर 18, 2012 में जो एज ऑफ कंसेंट है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर इंटीमेसी होती है तो वो उसकी एज 16 से बढ़ा के 18 साल कर दी। अब डिस्टिंक्शन क्या है? एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज, ये दोनों एक ही हो गई। मैरिज की एज 18 साल औरत के लिए है और 21 साल मेल के लिए है। अब इंडिया में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर गरीबी में छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, 18 साल से कम, वो पॉक्सो लगेगा, जेल में हो जाएंगे। और स्कूल में भी ऐसा कुछ होता है, स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसा कुछ है, तो उसके केस में पॉक्सो लगेगा। एंड आर्ग्यूमेंट इन रिव्यूइंग द एज ऑफ कंसेंट, राइज ऑफ पॉक्सो केसेस 16 से 18 साल के अंदर ये जो है पॉक्सो केसेस थोड़े से ज्यादा बड़े हैं। लार्ज प्रोपोर्शन स्टेम फ्रॉम कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप है। नॉर्मली ये कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप होता है और बाद में चल के फिर इस तरह से केस रजिस्टर होते हैं। विक्टिम्स ऑफन रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट एक्यूज्ड। तो जो आदमी जिसके ऊपर केस चलाया गया है, नॉर्मली जो विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई करने से मना करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्यार था ना, या प्यार है या जो भी आप समझो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या म्यूचुअल कंसेंट है, तो दूसरे को फिर सजा कैसे दिला देंगे? तो फिर एम्पिरिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं? एनएफएचएस 4, 39% गर्ल्स रिपोर्टेड सेक्सुअल डेब्यू बिफोर 18। तो ये भी पता चला है कि 39% गर्ल जो हैं वो सेक्सुअल जो है लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती हैं 18 साल से पहले। सिविल सोसाइटी स्टडीज 25% पॉक्सो केसेस इन्वॉल्व कंसेंचुअल रिलेशनशिप। जो पॉक्सो केसेस रजिस्टर हुए भी हैं उसमें कंसेंचुअल रिलेशनशिप था। अब वो पॉक्सो क्यों बन गया? क्योंकि उम्र 18 साल का प्रोविजन है वहां पर। 18 साल से कम के केस में जो बहुत सारे केसेस में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एनएफएचएस सर्वे क्या कहते हैं, 39% गर्ल्स जो हैं वो डेब्यू कर चुकी हैं सेक्सुअल रिलेशन के अंदर। और पर यहाँ पर 25% केसेस जो पॉक्सो में आते हैं वो सब कंसेंचुअल वाले होते हैं। तो की कंसर्न्स क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एडोलसेंट सेक्सुअलिटी, लॉ डाइवर्जेंट फ्रॉम द सोशल रियलिटीज,
Delusion of forces from the sexual abuse and exploitation. कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, मैनी कंट्रीज सेट कंसेंट एज उन्होंने 16 साल कर रखी है, इंडिया में ये 18 साल है। सो यूज ऑफ क्लोज इन एज, रोमियो जूलियट एग्जम्पशन है, तो ये कहा गया कि अगर दोनों एक ही एज के हैं तो उनको रोमियो जूलियट एग्जम्पशन दी जा सकती है। अगर एक एज के हैं या आसपास भी हैं, 16-17 साल, 16 साल, 18 साल है, तो उनको ये एग्जम्पशन दी जा सकती है। कोर्ट की जो जजमेंट है, वो जो कोर्ट जो अभी ये कह रहा है। आर्गुमेंट अगेंस्ट लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट, अब ये भी है कि अगर ये हो जाएगा तो इंडिया में तो बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, 18 साल से पहले ही हो जाता है। तो ब्राइट लाइन रूल एंश्योर्स क्लैरिटी एंड प्रोटेक्शन, रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अंडर गाइस ऑफ द कंसेंट, नेचर ऑफ अब्यूज क्या है, ऑफन बाय नोन पर्सन, फैमिली, टीचर, नेबर। तो ये बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो तंग करते हैं। So MWCD study 2007, 50%, more than 50% abuses known to child, उसके रिश्तेदार जान पहचान वाले ही होते हैं। इंस्टीट्यूशनल पोजीशन क्या कहती है, पार्लियामेंट्री कमेटी अपोजेस डेल्यूजन। लॉ कमीशन 283rd रिपोर्ट 2003 में आती है, वार्न्स अगेंस्ट वीकनिंग ऑफ पोस्को, उन्होंने मना किया था कि पॉक्सो वीक मत करना। लिंक्स विद द चाइल्ड मैरिज एंड ट्रैफिकिंग रिस्क, तो उससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज के रिस्क जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे दिल्ली में बहुत सारी लड़कियां हैं इधर उधर से लेके आते हैं जिनकी उम्र 15-16 साल के आसपास होती है। नेक्स्ट जुडिशियल रिस्पांस क्या कहता है, हाई कोर्ट एक्नॉलेजेस हार्श आउटकम ऑफ द कंसेंचुअल सेक्सेस, और उसके साथ कंसेंचुअल केसेस, बट रीइटरेट कंसेंट ऑफ माइनर हैज नॉट लीगल वैल्यू। अगर माइनर अपनी मर्जी से भी करता है, कोर्ट कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्राइम है तो क्राइम की कैटेगरी में ही रखेंगे। So Supreme Court क्या कहते हैं, reaffirms statutory mandate, occasionally grants relief using extraordinary powers, signal discomfort without altering law. Trend क्या है, growing judicial sensitivity, limited statutory flexibility. Key issues at stake, child protection versus adolescent autonomy, criminal law versus social realities, uniform standard versus consensual justice, उसके बाद protection in minors versus misuse of law. तो वे फॉरवर्ड क्या है, कैलिब्रेटेड लीगल रिफॉर्म्स है, कंसीडर क्लोज इन एज एग्जेम्पशन फॉर 16 to 18 इयर्स, कंसीडर क्लोज इन एज, जिसको हम लोगों ने रोमियो जूलियट एग्जाम्पशन जिसको डिस्कस किया था। अगर दोनों एक ही एज ग्रुप में हैं या आसपास भी हैं तो कंसीडर करो कि इनको ऐसा अलाउ किया जा सके। देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड अगेंस्ट कोर्जन एंड अब्यूज, जुडिशियल ओवरसाइट क्या कहती है, केस बाय केस स्क्रूटनी ऑफ पावर इंबैलेंस है, नॉन लीगल मेजर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन दी जाए, एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाओ, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसिंग लेके आओ, पेरेंटल एंड कम्युनिटी अवेयरनेस लेके आओ, कोर प्रिंसिपल्स का प्रोटेक्शन विदाउट ओवर क्रिमिनलाइजेशन। Conclusion, the age of consent debate reflects the challenge of aligning child protection laws with evolving social realities. A nuanced approach combining legal safeguard, judicial discretion, and social interventions can uphold both constitutional morality and welfare, child welfare. तो ये सब कुछ होगा तो दोनों काम हो जाएंगे और सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आज क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।